होंगे ये नज्म है और मैंने आपको पहले कह दिया है कि नज्म मतलब लड़ी में मोती पिरोना या आयश या तरतीब। ये 2 3 4 5 मीनिंग है जो आप इसको दे सकते हैं नज्म के लघु मीनिंग में। ठीक है, चलिए नज्म कहते किसको है भाई? नज्म किसे कहते हैं वो देखिए, जिसमें किसी खास मौजू पर कोई एक टॉपिक होगा, कोई एक मौजू होगा और उस मौजू पे तसलसल के साथ लगातार तरीके से उसी मौजू पर ही बातें होंगी। उस मजमून के अंदर कोई दूसरी चीजों की बातें नहीं होंगी, जो टॉपिक दिया गया है या जिस टॉपिक पे लिखा जा रहा है उसी की बातें होंगी। ठीक है, कोई खास मौजू या मजमून है ना, क्या है जो किसी खास मौजू पर कोई एक इंपोर्टेंट मौजू होगा, चैप्टर होगा, कोई एक खास मौजू पर क्या तसलसल के साथ बिल्कुल एक बात जब भी बातें होंगी तो उसी की बातें होंगी, तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाएगा, उसके बारे में उसके अंदर बातचीत की जाएगी। हम उसको क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नज्म। अगर कहे आपके सामने कभी क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि नज्म किसे कहा जाता है, आप जब नज्म किसे कहा जाता है तो एक अगर आप उसको लिख देंगे आपका ये क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। क्या? जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ, जिसमें किसी खास मौजू पर क्या है? जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार वो ख्याल किया जाए उसे हम नज्म कहते हैं। नज्म जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। क्या है? नज्म अरबी जबान का लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? नज्म अरबी जबान का लफ्ज है और उसका डिफिनेशन ये हुआ। चलिए अब हम ये जानते हैं कि नज्म कितने तरह का होता है। नज्म 5 तरह का होता है। नज्म 5 तरह से लिखा जाता है। आप कौन सा नज्म लिख रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन नज्म जो है वो 5 तरह का होता है। क्या होता है? एक हाथ में 5 उंगली है, आप कह सकते हैं कि नज्म 5 तरह का होता है। और ये कौन कौन से होते हैं हम उसको जानते हैं, 2 3 बातें पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए पहला होता है पाबंद नज्म। क्या होता है? पाबंद नज्म। आप चाहें तो वहां से स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं और फिर उसको आप बाद में अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं। पहला क्या है? पाबंद नज्म। दूसरा क्या है? नज्म मुअर्रा। नज्म मुअर्रा। दूसरा क्या है? नज्म मुअर्रा। पहला क्या है? पाबंद नज्म। दूसरा क्या है? नज्म मुअर्रा। तीसरा क्या है? आजाद नज्म। तीसरा क्या बोलते हैं इसको? आजाद नज्म बोलते हैं। चौथा क्या बोलते हैं? तवील नज्म, यानी लंबा, है ना, तवील नज्म। उसके बाद है नसरी नज्म। ये 5 तरह का नज्म होता है। बोलिए कौन कौन सा नज्म? एक बार बोलिए आप। नज्म की अगर बात करते हैं तो एक होता है पाबंद नज्म। ठीक, क्या होता है? पाबंद नज्म आपके सामने दिख रहा होगा। क्या है? पाबंद नज्म। दूसरा क्या है? नज्म मुअर्रा। क्या है? नज्म मुअर्रा। तीसरा क्या है? तीसरा है आजाद नज्म। चौथा क्या है? तवील नज्म बोलते हैं और पांचवा क्या है? नसरी नज्म। अगर आप 2 3 बार पढ़ लेंगे तो हमें उम्मीद है आपको चीजें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब हम लोग नज्म की दुनिया में आए हैं और जो पहला हमने स्टार्ट करने की कोशिश की आपके निसाब के अकॉर्डिंग, वो है मनाज़िर कुदरत। ठीक है, मनाज़िर कुदरत ये नज्म का नाम है। और लिखने वाले कौन है इसके? बताइए आप पढ़े हुए हैं तो बताएं कि मनाज़िर कुदरत किसकी लिखी हुई नज्म है? जी, ब्रिजनारायण चिकवस्त की लिखी हुई है। ब्रिजनारायण चिकवस्त की लिखी हुई नज्म है ये। कौन सा? मनाज़िर कुदरत। चिकवस्त जो है ना, ये तखल्लुस है किसका? ब्रिजनारायण का। किसका? ब्रिजनारायण का तखल्लुस क्या है? चिकवस्त है। पंडित ब्रिजनारायण चिकवस्त पूरा नाम है इसका। क्या है? पंडित ब्रिजनारायण चकवस्त इसका पूरा नाम है। किसका? चकवस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित ब्रिजनारायण चकवस्त नाम है इसका। और तखल्लुस जो है वो चकवस्त है। और इन्हीं की लिखी हुई जो एक नज्म है मनाज़िर कुदरत, वो आपके निसाब में, हमको उसको पढ़ना है कि उसके अंदर चकवस्त साहब ने क्या क्या चीजें कही है अपने नज्म के जरिए से। लेकिन उस नज्म को भी पढ़ने से पहले हमने सोचा है कि आपका एक चैप्टर को 3 पार्ट में कर दिया जाए। एक पार्ट सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग का हो, जिससे आप जब वो नज्म को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको नज्म को समझने में मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तब जब तक आप उसके वर्ड मीनिंग को पूरा याद न कर लें, आप उसको मालूमात ना आपको हो जाए इसका मीनिंग क्या है, फिर आपको तशरीह करने में भी बहुत मजा आएगा और फिर आप आराम से उसको आप हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक पार्ट हमारा वर्ड मीनिंग हो जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा चिकवस्त साहब के बारे में पढ़ना है, उनकी जिंदगी के बारे में, और तीसरा जो है वो आपका मनाज़िर कुदरत के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसको तशरीह करेंगे, उसको समझेंगे कि इसमें चिकवस्त साहब ने क्या कहने की कोशिश की है। चलिए तो हम लोग पहले इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग को देखते हैं। इसका वर्ड मीनिंग क्या बता रहा है, वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, जिससे कि हमको समझने में आसानी होगी। देखिए ये लफ्ज है और ये मानी है। जो आप एक तरफ देख रहे हैं ब्लैक टाइप में, ये लफ्ज है, और जो रेड कलर का देख रहे हैं ये इसका मीनिंग है। चलिए ये पहला है को।